जीवन को श्रेष्ठ रूप से जीने के लिए भगवान कृष्ण के 21 दिव्य उपदेश। 1. अपने वास्तविक स्वरूप को जानो। अर्जुन, तुम न तो ये शरीर हो और न ही मन, बुद्धि या अहंकार। तुम तो शाश्वत अविनाशी आत्मा हो जो सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारी पहचान इस क्षणभंगुर भौतिक शरीर से परे है। जब हम अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेते हैं तो हम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और शाश्वत शांति का अनुभव करते हैं। ये ज्ञान हमें सांसारिक दुखों और आसक्तियों से ऊपर उठने में मदद करता है। 2. कर्म योग का पालन करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए फल की आसक्ति को त्याग कर अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करो। कृष्ण हमें कर्मयोग का महत्व बताते हैं। हमें अपने निर्धारित कर्मों को बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के करना चाहिए। कर्म करते समय हमारा ध्यान केवल कर्तव्य के पालन पर होना चाहिए, परिणाम चाहे जो भी हो। यही निष्काम कर्म हमें बंधन से मुक्त करता है। 3. वर्तमान में जियो। अतीत के शोक और भविष्य की चिंता में मत उलझो। वर्तमान क्षण ही सत्य है और इसी में तुम्हें अपने कर्म करने हैं। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना चाहिए। अतीत जो बीत गया उस पर शोक करने या भविष्य की चिंता करने से वर्तमान खराब होता है। हमें अपनी पूरी ऊर्जा वर्तमान कर्मों में लगानी चाहिए। 4. धैर्य और दृढ़ता रखो। किसी भी कार्य की सिद्धि में समय लगता है। धैर्य और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। विघ्न और बाधाएं आएंगी, लेकिन उनसे विचलित न हो। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सफलता के लिए धैर्य और दृढ़ता आवश्यक है। हमें अपने प्रयासों में लगातार लगे रहना चाहिए और कठिनाइयों से हार नहीं माननी चाहिए। समय आने पर निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। 5. सुख दुख में समभाव रखो। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन द्वंद्वों में समान भाव रखो। समत्व योग ही सच्चा योग है। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं। हमें दोनों ही परिस्थितियों में समान रहना चाहिए। न तो सुख में अत्यधिक हर्षित होना चाहिए और न ही दुख में निराश। समभाव ही हमें शांति प्रदान करता है। 6. क्रोध पर विजय प्राप्त करो। क्रोध से बुद्धि भ्रमित होती है, बुद्धि भ्रम से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति नष्ट होने से विवेक चला जाता है और विवेक के नाश से मनुष्य का पतन होता है। कृष्ण क्रोध के विनाशकारी परिणामों के बारे में बताते हैं। हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। शांति और संयम से ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। 7. आसक्ति का त्याग करो। जिस प्रकार पानी कमल के पत्ते पर नहीं ठहरता, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं और रिश्तों में आसक्त नहीं होता। भगवान कृष्ण हमें अनासक्ति का महत्व समझाते हैं। हमें सांसारिक चीजों से मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सभी क्षणभंगुर हैं। अनासक्त भाव से जीवन जीने से दुख कम होता है। 8. मन को नियंत्रित करो। चंचल और अस्थिर मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। कृष्ण मन की चंचलता के बारे में बताते हैं और उसे नियंत्रित करने के उपाय भी बताते हैं। नियमित अभ्यास और सांसारिक विषयों से वैराग्य के द्वारा हम अपने मन को शांत और स्थिर कर सकते हैं। 9. सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक और कल्याणकारी विचारों को अपने मन में रखो। भगवान कृष्ण हमें सकारात्मक सोच की शक्ति बताते हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्मों और भाग्य को निर्धारित करते हैं, इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक सोचना चाहिए। 10. सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखो। जो सभी प्राणियों में मुझे देखता है और मुझमें सभी प्राणियों को देखता है, वो कभी मुझसे दूर नहीं होता। कृष्ण हमें सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखने की शिक्षा देते हैं। सभी में वही परमात्मा का अंश है, इसलिए किसी से भी द्वेष या घृणा नहीं करनी चाहिए। 11. क्षमा का महत्व समझो। दूसरों के अपराधों को क्षमा करना एक महान गुण है। क्षमा करने से मन शांत होता है और संबंधों में मधुरता आती है। भगवान कृष्ण हमें क्षमा के महत्व के बारे में बताते हैं। दूसरों की गलतियों को माफ करने से हम अपने मन को बोझ से मुक्त करते हैं और आपसी संबंधों को बेहतर बनाते हैं। 12. कृतज्ञता व्यक्त करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहो। कृतज्ञता का भाव तुम्हें संतुष्ट और प्रसन्न रखेगा। कृष्ण हमें हर चीज के लिए कृतज्ञ रहने की शिक्षा देते हैं। हमारे जीवन में जो भी अच्छा है उसके लिए हमें आभारी होना चाहिए। ये हमें सकारात्मक और संतुष्ट रहने में मदद करता है। 13. ज्ञान की खोज में लगे रहो। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में कुछ भी नहीं है, इसलिए हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहो। भगवान कृष्ण ज्ञान के महत्व को बताते हैं। ज्ञान हमें सत्य और असत्य के बीच अंतर करने में मदद करता है और हमें सही मार्ग दिखाता है। हमें हमेशा नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। 14. अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को पहचानो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को जानकर उसके अनुसार कर्म करने से सफलता और संतुष्टि मिलती है। कृष्ण हमें अपनी स्वाभाविक क्षमताओं और रुचियों को पहचानने और उनके अनुसार कर्म करने की सलाह देते हैं। इससे हम अपने कार्य में अधिक कुशलता और आनंद प्राप्त कर सकते हैं।
15 अहंकार से दूर रहो। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है और उसे सत्य से दूर ले जाता है। विनम्रता और सेवा भाव को अपनाओ। भगवान कृष्ण अहंकार के नकारात्मक परिणामों के बारे में बताते हैं। अहंकार हमें दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भावना पैदा करता है, जो हमारे पतन का कारण बनती है। हमें हमेशा विनम्र और दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। 16 परिवर्तन को स्वीकार करो। परिवर्तन संसार का नियम है। जो कुछ भी आज है वो कल नहीं रहेगा, इसलिए परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करो और उसके अनुसार खुद को ढालो। कृष्ण हमें जीवन में आने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करने की शिक्षा देते हैं। परिवर्तन निस्बजन है और इसका विरोध करने से केवल दुख मिलता है। 17 आत्मविश्वास बनाए रखो। अपने आप पर विश्वास रखो। तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम सोचते हो। आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है। भगवान कृष्ण हमें आत्मविश्वास की शक्ति के बारे में बताते हैं। हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। 18 निस्वार्थ सेवा करो। बिना किसी फल की इच्छा के दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। इससे तुम्हें आंतरिक शांति और आनंद मिलेगा। कृष्ण हमें निस्वार्थ सेवा का महत्व बताते हैं। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। 19 अपने गुरु का आदर करो। जो तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान और सही मार्ग दिखाते हैं उनका हमेशा आदर करो और उनके वचनों का पालन करो। भगवान कृष्ण गुरु के महत्व को बताते हैं। गुरु हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं, इसलिए उनका सम्मान करना आवश्यक है। 20 ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो। अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दो और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। मैं तुम्हें सभी बंधनों से मुक्त कर दूंगा। कृष्ण हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने और अपने सभी कर्मों को उन्हें समर्पित करने की शिक्षा देते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखने से हमें शक्ति और मार्गदर्शन मिलता है। 21 प्रेम और करुणा से जियो। जीवन का सार प्रेम और करुणा है। सभी प्राणियों से प्रेम करो और उनके प्रति दया का भाव रखो। यही तुम्हें सच्ची खुशी और शांति देगा। भगवान कृष्ण हमें प्रेम और करुणा के महत्व को बताते हैं। प्रेम और करुणा ही हमें दूसरों से जोड़ते हैं और जीवन को सार्थक बनाते हैं। ये भगवान कृष्ण के 21 अनमोल उपदेश हैं जो जीवन को अच्छे से जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यदि तुम इन उपदेशों को अपने जीवन में धारण करते हो तो निश्चित रूप से तुम्हें सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। इन्हें केवल सुनो ही नहीं बल्कि इन पर मनन करो और इन्हें अपने आचरण में लाओ। यही गीता का सार है और यही एक श्रेष्ठ जीवन जीने का मार्ग है। इन दिव्य वचनों को अपने हृदय में स्थापित करो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो।